करने जा रहा हूँ रिलेटेड टू द चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जो बुक मेरे पास है वो 2020 एडिशन है, यानी कि लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक है मेरे पास। देखिए बच्चों, जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने उसका ब्रीफ इसमें दे रखा है। आपको एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशियो गिवन है। आपसे कहा गया कि नया पार्टनर आया है ए फॉर 1/5 शेयर, और साथ साथ आपसे ये भी कहा गया कि नया रेशियो बताइए एक्स वाई जेड और ए का। देखिए यहाँ पर ये बताया नहीं गया है कि ए अपना शेयर किससे एक्वायर कर रहा है, तो ऐसे हम मानते हैं कि वो अपना शेयर फर्म से एक्वायर कर रहा है। तो टोटल शेयर फर्म का 1 मान लिया, 1 में से ए के शेयर को हटा दिया, बचा रिमेनिंग शेयर 4/5। फिर इस 4/5 को एक्स वाई जेड के पुराने रेशियो में बांट दिया, जिससे एक्स का नया शेयर आया 4/5 इंटू 5/10, वाई का आया 4/, तो वाई का शेयर हो गया 4/5 इंटू 3/10 दैट इज 12/50। जेड का नया शेयर हो गया 4/5 इंटू 2/10 दैट इज 8/50। रिमेनिंग शेयर को एक्स वाई जेड के पुराने रेशियो में बांट दिया, तो 20/50, 12/50 और 8/50 आ गया। अब ए का शेयर 1/5 है, इसको हम 10/50 भी लिख सकते हैं, जस्ट टू मेक हिज डिनोमिनेटर इक्वल टू दैट ऑफ एक्स वाई जेड। दैट्स वाई बच्चों। तो इससे इनका नया रेशियो आ गया बच्चों 20:12:8:10, जिसको हम और छोटा करके ले सकते हैं 10:6:4:5। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये सबसे कॉमन टाइप होती है जहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो गिवन होता है एंड एक नया पार्टनर आ जाता है, बट ये मेंशन नहीं कर रखा होता कि नया पार्टनर अपना शेयर किससे एक्वायर कर रहा है। तो ऐसे में ये माना जाता है कि वो अपना शेयर फर्म से एक्वायर कर रहा है। टोटल शेयर 1 माना जाता है, 1 में से नए पार्टनर से हटा दिया जाता है। ये नए पार्टनर शेयर हटाने का बचता है उसे रिमेनिंग शेयर कहा जाता है। इस रिमेनिंग शेयर को रिमेनिंग पार्टनर्स में बांट दिया जाता है इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है बच्चों, सपोज 1 एक टोटल प्रॉपर्टी है, टोटल प्रॉपर्टी का 1/5 हिस्सा ए के नाम कर दिया गया, बचा हुआ 4/5 हिस्सा ये कहा गया कि एक्स वाई जेड को आपस में बांटना है, इस 4/5 हिस्से को आपस में अपने पुराने रेशियो में ही। तो 5/5 का 5/10 ए को मिल जाएगा, 4/5 का 3/10 बी को मिल जाएगा, यही कर लीजिए वाई को मिल जाएगा, 4/5 का 2/10 जेड को मिल जाएगा। इससे इनके नए शेयर आ गए। ए का नया शेयर वही 1/5 ही है। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए इसको मैंने 10/50 लिख लिया। नया रेशियो 20:12:8:10 या फिर 10:6:4:5 आया है। ऐसे में अगर आप इनका सेक्रीफाइस निकालेंगे, जो कि फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, वो उनके ओल्ड रेशियो के बराबर ही आएगा एक्स वाई जेड के। बच्चों मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से अब इसी क्वेश्चन में सेक्रीफाइस निकालने की। देखिए बच्चों, सेक्रीफाइस में जानता हूँ 532 आएगा, बट सेक्रीफाइस निकालने का फॉर्मूला आपको सिखाने के लिए मैं इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस भी निकाल रहा हूँ। वैसे क्वेश्चन में मांगा नहीं गया है सेक्रीफाइस। देखिए, सेक्रीफाइस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर ऑफ द पार्टनर माइनस न्यू शेयर ऑफ द पार्टनर। पार्टनर के ओल्ड शेयर में से पार्टनर का न्यू शेयर माइनस कर दीजिए, उससे उसका सेक्रीफाइस निकल आता है। एक्स का ओल्ड शेयर 5/10 था, नया शेयर 20/50 है। सॉल्व करके देखा तो 5/50 आया एक्स का सेक्रीफाइस। वैसे ही वाई का सेक्रीफाइस निकल कर आया 3/50 और जेड का सेक्रीफाइस निकल गया 2/50। इस सेक्रीफाइस का रेशियो निकालेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5:3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर ही है। ठीक है बच्चों, एक बात और समझिएगा, सेक्रीफाइस और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में फर्क हुआ करता है। जो निकाला है ये सेक्रीफाइस है, और जो, तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे 5:3 जो है वो तो सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, बट सेक्रीफाइस है 5/20, 3/20 और 2/20। ठीक है बच्चों, सॉरी 5/50, 3/50 एंड 2/50। ठीक है बच्चों, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 5:3:2। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो और सेक्रीफाइस में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, इस बात को समझिएगा बच्चों। ये चीज़ नया शेयर निकालने में बहुत काम आता है जब सेक्रीफाइस दे रखा होता हो। तो जब भी अगर आपको ओल्ड शेयर और सेक्रीफाइस पता होंगे तो आपको नया शेयर निकालने के लिए सेक्रीफाइस को माइनस किया जाता है, ना कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो को। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मैं आपको एक चीज़ और चेक कराना चाहता हूँ बच्चों यहाँ पर, कि आप देख सकते हैं कि जो ओवरऑल सेक्रीफाइस हुआ है 5/50, 3/50 और 2/50 जोड़कर बनता है 10/50, और वही गेन है ए का 10/50।
नया पार्टनर तो गेन ही करेगा बच्चों, 1/5 या 10/50।